अपने हाथों को उठाओ, आंखों को बंद करो। लास्ट एक मिनट प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट बोलते हुए सब जन अपनी बॉडी को, अपनी स्पिरिट को तैयार करो मेरे परमेश्वर। खुदा को अंगीकार करके बोलो कि खुदा मैं तैयार हूँ मेरे परमेश्वर, मेरी आत्मा तैयार है मेरे परमेश्वर, मेरी स्पिरिट तैयार है मेरे परमेश्वर तेरे वचन को सुनने के लिए। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब मांगते हैं। हालेलुया। अपने हाथ को खड़े करके ऊपर करके एक चीज बताओ कि किन किन लोगों ने सुना कि खुदा के वचन में लिखा कि तू जगत की रोशनी है, तू जगत का चानन है। हालेलुया। मतलब अगर इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में लिखा कि यू आर द लाइट ऑफ वर्ड, हाँ, कि तू जगत की रोशनी है, तो लाइट है एक, तो रोशनी है। अगर पहले अपने बाइबल को खोलो सब जन, मत्ती उसका 5 चैप्टर उसकी 14 और 15 आयत मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना सबने। तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ हो वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं कि सब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता रहे। हालेलुया। अगर इसकी 14 आयत को देखो, और 14 आयत में लिखा कि तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पे बसा हो कभी छिप नहीं सकता। अगर हिब्रू की बाइबल में इसी वर्ष को, अगर हिब्रू की बाइबल में देखो, अगर ग्रीक की बाइबल में देखो, उसकी 5 चैप्टर उसकी 14 आयत में जो लाइट वर्ड है, अगर इसी को इंग्लिश में देखोगे लिखा यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, कि तुम क्या हो परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर को मानने वाले, वो जगत की क्या है, ज्योति है, वो रोशनी है, वो लाइट है वो। अगर इसी लाइट वर्ड को अगर ग्रीक भाषा में देखो तो ग्रीक भाषा में इसका मतलब बनता है फोर्स का मतलब बनता है फायर लाइट। अकेला लाइट नहीं, मतलब फायर लाइट, वो लाइट जो आग से जलती हो। जैसे आपने कैंडल देखी हो, मोमबत्ती देखिए, है ना, वो आग जलती है, वो रोशनी देती है, वो ज्योति देती। दिया, अगर इसी की 15 आयत को देखो, और 15 आयत में लिखा कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवार पर रखते हैं कि सब उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता रहे। जो इसमें प्रकाश वर्ड लिखा, अगर इसी को इंग्लिश की बाइबल में देखो तो वहां लिखा लाइट। अगर उसे ग्रीक भाषा में देखो, अगर हिब्रू की बाइबल में देखो तो वहां लिखा है क्रो, जिसका मतलब बर्न लाइट। हालेलुया। जैसे बाइबल को आज आप पढ़ रहे हो, आज इसका आप स्टडी कर रहे हो, पंजाबी में कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो, उसके हर वर्ड में, उसके हर वर्ड का जो मीनिंग है वो अलग है, जो आप उसका अर्थ देख रहे हो वो अलग है, वो सेम नहीं है। अगर 14 आयत में कुछ और है और 15 में कुछ और होगा। अगर 14 आयत में वो फायर बोल रहा है और 15 आयत में उसे बर्न बोल रहा है, जलने वाली आग बोल रहा है। हालेलुया। कल ये मैंने डिसाइड किया था, कल डिसाइड किया था कि ये वचन हम संडे बोलेंगे, ये वचन हम संडे सुनाएंगे। हालेलुया। कल जब मैं दिन सुबह के टाइम, मैं छुट्टी पे हूँ 10-15 दिन से, जब मैं कल घर पे था तो मैं अपने बच्चों को एक वीडियो दिखा रहा था, क्रिश्चियन पोएम की वीडियो दिखा रहा था मैं। हालेलुया। वो इंग्लिश में थी, और उसमें एक लड़की थी और वो पोएम गा रही थी, और वो पोएम में प्रेयर कर रही थी, और प्रेयर करते बोल रही थी कि परमेश्वर मुझे ऑयल दे, मुझे तेल दे, मेरे दिए में तेल दे, मेरे लैंप है, जो मेरा लैंप है, जो मेरा दिया है, जो मेरी कैंडल, उसमें तेल दे तू। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने कहा कि तू जगत की क्या है, ज्योति तब बनोगे जब आप में तेल होगा। हालेलुया। और तेल तब होगा जब आप में मसा होगा, अभिषेक होगा। हालेलुया। अब बिना मसे के, बिना ऑयल के आप ये बोल नहीं सकते ये वर्ड मेरे लिए, मेरे परमेश्वर मैं जगत क्या हूं, मैं ज्योति हूं।
हाँ? आप तब तक ज्योति नहीं बन सकते जब तक आप में ऑयल ना होगा, जब तक आप में तेल ना होगा, जब तक आप में मसा ना होगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि शमूएल को परमेश्वर बोला कि शमूएल जा, जस्सी के घर जा, उसके एक बेटे को मसा कर दी। बाइबल में लिखा उसने अपने सिंग उठाया जिसमें तेल भरा था और जस्सी के घर गया, दाऊद को देखा, दाऊद के सामने गया और जब दाऊद को देखा उठा और दाऊद के सिर के ऊपर सारा का सारा तेल उड़ेल दिया। और बाइबल में क्या लिखा? शमूएल ने कहा कि मैं तुझे मसा करता हूं इस्राएल का राजा होने के लिए। और बाइबल में लिखा कि उस दिन से खुदा का आत्मा दाऊद पे ठहरे रहा। हालेलुया। जब आप खुदा की प्रेजेंस में जाते हो, प्रार्थना करते हो, घर पे हो, जो चर्च पे हो, जब प्रार्थना करते हो, प्रार्थना के टाइम जब खुदा से बोलते हो कि खुदा मुझे मसा दे, मुझे ऑयल दे अपना। हाँ? परमेश्वर तूने मुझे बोल तो दिया कि मैं जगत की एक ज्योति हूं और मुझे जलने के लिए तेरा ऑयल चाहिए, मुझे जलने के लिए तेरा मसा चाहिए। हाँ? परमेश्वर तूने बोल तो दिया, हाँ? तूने बोल तो दिया कि मेरे कारण जगत में रोशनी रहेगी और मुझे रोशनी करने के लिए क्या चाहिए? हाँ? मसा चाहिए, तेल चाहिए। हालेलुया। लोगों को जगह बदलते देखोगे आप, हाँ? पर वो इस चीज पे कभी फोकस नहीं करेंगे। हाँ? वो कम प्रार्थना करते हुए देखोगे आप उसे, हाँ? खुदा के वचन को ना मानते हुए देखोगे और खुदा को बोलोगे खुदा तूने तो बोला था कि मैं जगत की ज्योति, और देख मैं खुद प्रॉब्लम में फंसा हूं, मैं खुद बीमारी में फंसा हूं। देख परमेश्वर आज खुद देख मेरा काम नहीं बन रहा। हाँ? आज खुद देख मेरे परमेश्वर में प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकला। परमेश्वर ने बोला कि तू जगत की ज्योति है और ज्योति तब जलती है जब उसमें आग हो। हालेलुया। ओके, क्रिश्चियन बंदे में आग तब होगी जब उसमें मसा होगा, उसमें अभिषेक होगा, उसमें अनॉइंटिंग होगी। हालेलुया। अब प्रेयर कर रही हो, प्रेयर में मांग क्या रही हो आप कि परमेश्वर मैं जगत की ज्योति हूं। ज्योति तब बनोगे जब मसा होगा आपके पास। आप एक खाली दिए की तरह हो जिसमें वो कॉटन की पत्ती तो है पर तेल नहीं। अकेली पत्ती को आग लगाओ, वो 1 सेकंड में जल के भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर उसी दिए में उसी जो छोटी सी कॉटन की पत्ती होगी, अगर वो तेल में डूबी होगी, उसमें तेल होगा, उसे आग लगाओ, वो घंटों जलती रहेगी। हालेलुया। हाँ? वो कॉटन तो सेम ही है। हाँ? जो कॉटन दिए में आप यूज कर रहे हो वो कॉटन तो सेम है, वो चेंज नहीं की। हाँ? वो बदली नहीं, पहले भी वही थी अब भी वही। फर्क क्या है? पहले दिया खाली था, आज वो मसीह से भरा है। हालेलुया। हे परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना सुन क्यों नहीं रहा? देख परमेश्वर मैं इतने टाइम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। हाँ? क्यों परमेश्वर, क्यों आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा? तो आप खाली हो। हाँ? आप उस कॉटन की वो कॉटन की पत्ती की तरह हो जो तेल में नहीं डूबी। हाँ? जब आप प्रार्थना करने जाते हो अब आप आग लगाते हो अपने आप को, अपनी पत्ती को, उस कॉटन की पत्ती को आप आग लगाते हो। मसा ना होने के कारण, अनॉइंटिंग ना होने के कारण, अभिषेक ना होने के कारण आप 5 मिनट में थक जाओगे। हाँ? आप 10 मिनट में थक जाओगे और थक के बोलोगे कि परमेश्वर मैं प्रार्थना नहीं करनी तो मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। हाँ? परमेश्वर मैंने प्रार्थना नहीं करनी तो मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। जब अगर वही बंदा अगर अनॉइंटिंग के साथ प्रार्थना करे, मसीह के साथ प्रार्थना करे और तेल से भरा हुआ हो, हाँ? वो प्रार्थना भी करेगा और उस प्रार्थना का आंसर भी आएगा। हालेलुया। फर्क क्या है? पहले दिया खाली था, आज वो तेल से भरा है। हालेलुया। यीशु मसीह पहाड़ पे थे, पहाड़ पे प्रार्थना करके वो नीचे आई, नीचे देखा एक मिर्गी वाला, हाँ? एक बीमार को देखा जो मिर्गी, जिसकी दुष्ट आत्मा लगी हुई थी, जैसे मिर्गी की। उसका पिता जो मिर्गी वाला लड़का था, उसका पिता आया, उसने यीशु मसीह से बोला कि देख मैंने तेरे चेलों से कहा कि इस दुष्ट आत्मा को निकाल दो, पर वो निकाल नहीं सके। यीशु मसीह ने अपने चेलों की तरफ देखा, इसकी आवाज कम कर दो।
हाँ, यीशु मसीह ने अपने चेलों की तरफ देखा और यीशु मसीह ने एक ही बात बोली, हे अविश्वास करने वाले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं कब तक तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। एक चीज ध्यान से देखो, खुदा उस वचन में लिखा, उस बंदे ने एक बात बोली कि हे परमेश्वर, कि मैंने तेरे चेलों से कहा था पर वो निकाल ना सके। मतलब उसके चेलों ने कोशिश की थी निकालने की पर वो निकाल ना पाए। हाँ, उन्होंने प्रार्थना की होगी पर प्रार्थना से वो दुष्ट आत्मा निकला नहीं। वही पतरस था, वही यूहन्ना था, हाँ, वही अंद्रयास था, वही थे चेले। पर यीशु मसीह ने कहा कि हे अविश्वास करने वाले लोग, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वही चले तब वो निकाल नहीं सके। यीशु मसीह चले गए, यीशु मसीह मरे जिंदा हुए चले गए। हाँ, पेंटिकोस्ट का दिन आया, पवित्र आत्मा उतरा सब लोगों पे। हाँ, वही पतरस जो एक मिर्गी वालों को निकाल ना पाया, हाँ, एक मिर्गी वाली दुष्ट आत्मा को निकाल ना पाया, वही पतरस पेंटिकोस्ट के दिन जब अपने घर से निकलता था, हा? जब वही पतरस पेंटिकोस्ट के दिन के बाद, पवित्र आत्मा लेने के बाद, मसा लेने के बाद, वही पतरस जो पहले मिर्गी वाले को निकाल ना पाया दुष्ट आत्मा को, फिर वही पतरस जब घर से निकलता था तो बाइबल में लिखा, लोग बीमारों को रास्ते के ऐसे ऐसे मतलब बिठा देते थे किनारे, लिटा देते थे दुष्ट आत्मा वालों को, बीमारों को, कि पतरस का जो शैडो है, उसका परछावा अगर बीमार पे पड़ गया, बीमार चंगा हो जाएगा। अगर दुष्ट आत्मा पे उसका जो उसकी छाया पड़ जाए, उसकी शैडो पड़ जाए, हाँ, तो वो दुष्ट आत्मा निकल जाएगी। वही पतरस पहले एक मिर्गी वालों को निकाल ना पाया, फिर वही पतरस जिसने हजारों को चंगा किया। हालेलुया। फर्क क्या? वह पहले उसका दिया खाली था, अब वो भरा हुआ है। पहले पतरस का दिया खाली था, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, उसने पवित्र आत्मा को पाया, उसके बाद उसका दिया भर गया। हालेलुया। और चर्च में बैठे, पर चर्च में बैठने के बाद भी हमारा दिया खाली है। चर्च में बैठे हैं और फिर भी दिया खाली। प्रार्थना की 10 मिनट प्रार्थना की, 15 मिनट प्रार्थना की, थक गए, मैंने नहीं करनी, परमेश्वर ने कौन सी सुननी। हाँ भाई, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, परमेश्वर कौन सी मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। परमेश्वर ने बोला अगर तेरा दिया बड़ा हो, तू मसीह से बड़ा हो, तू जग की रोशनी, तू जग की ज्योति होगा। तेरे कारण मैं जग में रोशनी लेके आऊंगा, मैं तेरे कारण मैं लोगों को चंगा करूंगा, मैं तेरे कारण मैं बीमारों को चंगा करूंगा, मैं तेरे कारण लोगों के बंधनों को तोड़ूंगा, अगर तू खाली ना होगा। हालेलुया। आज एक क्रिश्चियन बंदों को क्या चाहिए? हाँ, आज एक क्रिश्चियन बंदों को क्या चाहिए? मसा, ऑयल, तेल। हालेलुया। आज एक क्रिश्चियन बंदे को ऑयल चाहिए, तेल चाहिए। आप प्रार्थना करो, प्रार्थना में मांग क्या रहे हो आप? हाँ, आप प्रार्थना कर रहे हो और प्रार्थना में मांग क्या रहे हो आप? क्या मांग रहे हो प्रार्थना में? परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मसा दे। हाँ, ये मसा आने के कारण सिर्फ ऐसा नहीं कि खुदा के वचन में लिखा कि अगर मसा आएगा तो मैं ज्योति की तरह मैं रोशन पूरे जगत में रोशनी लेके आऊंगा। बाइबल में लिखा अगर मसा आएगा, हाँ, तो तेरे बंधन भी टूटेंगे, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा कि हर वो जुआ, हर वो बंधन जो तेरे कंधे पे, तेरी बॉडी पे, तेरी स्पिरिट पे, तेरे घर पे कोई भी बंधन हो, वो मेरे मसीह के द्वारा तोड़ा जाएगा। हालेलुया। जब आप तेल से भरे होंगे, अब मसीह से भरे होंगे, आपका दिया तेल से भरा होगा। तेल का मतलब आपका दिया आपकी बॉडी स्पिरिट से, उसके मसीह से भरी होगी। बाइबल में लिखा आपके हर एक बंधन टूटेंगे, आप बाउंड्री फ्री होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज आप एक बीमारी का बंधन लेके बैठे हो,
आज आप एक दर्द का बंधन लेके बैठे हो कि 5 साल हो गया परमेश्वर ये दर्द नहीं जा रहा, ये 10 साल हो गया परमेश्वर ये दर्द नहीं जा रहा मेरी बॉडी से। परमेश्वर ने बोला कि तेरा दिया खाली है, जिस दिन तेरा दिया भरेगा तू जलेगा, और जिस दिन तू जलेगा ये तेरे बंधन जलेंगे अपने आप। हालेलुया। जिस दिन तेरा दिया भरेगा, जिस दिन तू मसीह से भरेगा, जिस दिन तू अभिषेक से भरेगा। हालेलुया। अभिषेक से भरना ऐसा नहीं कि एक दिन में आप अभिषेक से भर जाओगे। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह ने कहा, जब लास्ट दिन यीशु मसीह अपने चेलों के पास था, उसके साथ था, तो यीशु मसीह ने कहा कि सुनो, जब तक पवित्र आत्मा तुम पे ना आए तब तक यरूशलेम पे ठहरे रहना। हालेलुया। कि तब तक यरूशलेम पे ठहरे रहना। ऐसा नहीं था कि अगर वो यरूशलेम में थे इसलिए पवित्र आत्मा उन पे उतरा, अगर वो यरूशलेम पे ना होते तो भी पवित्र आत्मा उतरता। अगर वो मिस्र में होते तो भी पवित्र आत्मा उतरता, अगर वो किसी और देश में होते तो भी पवित्र आत्मा उतरता। और यीशु मसीह ने बोला कि जब तक पवित्र आत्मा तेरे पे ना आए तू इस नगर को ना छोड़ना, यरूशलेम से ना जाना, यहाँ से हिलना मत। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतरने का कारण यरूशलेम नहीं था, पवित्र आत्मा उतरने का कारण यीशु मसीह के हुक्म को मानना था, उसकी आज्ञा को मानना था। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक आज्ञा देके गए, लास्ट में से एक आज्ञा देके गए कि यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, एक कदम भी बाहर नहीं रखना। और सच कहा, बाइबल में लिखा कि पेंटिकोस्त के दिन तक एक भी बंदा यरूशलेम से बाहर नहीं गया। हालेलुया। हालेलुया। एक चीज देखो, बाइबल में लिखा स्पिरिट और बॉडी एक दूसरे के एंगेज काम करते हैं, उलट। अगर आपका स्पिरिट बोलेगा कि प्रार्थना कर, आपकी बॉडी बोलेगी नहीं करनी। स्पिरिट बोलेगी कि तूने भी प्रचार नहीं करना, बॉडी बोलेगी नहीं कर, इसमें बहुत मजा आएगा, तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो बहुत मजा आएगा। एक दूसरे के उलट काम करेगा। अगर बॉडी और स्पिरिट एक दूसरे के एंगेज काम करते हैं तो हॉली स्पिरिट और डेविल क्यों एक दूसरे के काम ना करेगा? वो भी एक दूसरे के उलट काम करते हैं, एंगेज काम करते दोनों। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि शैतान भूखे शेर की तरह ढूंढते कि किसको वो पाड़े, किसको खा जाए, किसको खत्म कर दे। ऐसा नहीं कि वो आपके घर में आ जाएगा, आपको खा जाएगा। उसका मतलब कि शैतान ढूंढता है कि कहां मैं देखूं, कहां किसी ने आज्ञा तोड़ी, कहां किसी ने हुक्म तोड़ा, इसके घर जाऊं और खत्म कर दूं। हालेलुया। क्योंकि शैतान को कोई बड़ा दरवाजा नहीं चाहिए, आपके घर पे एंटर करने के लिए कोई मेन गेट खुला नहीं चाहिए, आपके कमरे का गेट खुला नहीं चाहिए उसे। वो आपका गेट बंद भी हो तो भी चलेगा, तो भी आपके घर में एंटर करेगा। वो आपका घर बंद हो, आपका चाहे आप ताला लगा लो, फिर भी एंटर करेगा वो आपके घर में। हालेलुया। वो सिर्फ ये बात देखेगा कि कहां आज्ञा तोड़ी, जहां आज्ञा टूटेगी वहां शैतान आएगा, 100% आएगा। हालेलुया। जहां आज्ञा टूटेगी वहां शैतान आएगा, और जहां आज्ञा मानी जाएगी वहां पे हॉली स्पिरिट आएगा। हालेलुया। पेंटिकोस्त के दिन वो जितने भी लोग वो छत के नीचे थे, सब आज्ञा के नीचे थे, सब उसके हुक्म के नीचे थे। जो यीशु मसीह आज्ञा देके गए थे, वो सब लोग उस आज्ञा के नीचे थे। इसीलिए बाइबल में लिखा कि जितने लोग छत के नीचे थे, सब लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। एक भी बंदा ऐसा ना था वहां पे जिस पे हॉली स्पिरिट ना उतरा हो, एक भी बंदा ऐसा ना था। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा के नीचे थे। आज क्रिश्चियन लोग ये बात बोलते हैं कि 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मैं एक बीमारी से बाहर निकलता हूँ, दूसरी बीमारी फिर अंदर, 1 महीना। आज पास्टर ये बात देखो, पास्टर के पास आके कहते हैं पास्टर देखो, पिछले महीने ये बीमारी लगी थी, उस बीमारी से परमेश्वर ने चंगा किया, अगले महीने फिर नहीं आएगी। वो आएगी
क्योंकि आप आज्ञा के नीचे नहीं हो। जब आप आज्ञा के नीचे चलोगे, उसके फेवर के नीचे चलोगे आप। जब एक क्रिश्चियन बंदा उसकी आज्ञा के नीचे चलता है, उसके वचन के नीचे चलता है, तो बाइबल में लिखा वो स्पिरिट के इन्फ्लुएंस के नीचे चलता है वो। हालेलुया। आज्ञा के नीचे चलने का मतलब स्पिरिट के इन्फ्लुएंस के नीचे चलने का। स्पिरिट के इन्फ्लुएंस का मतलब स्पिरिट, होली स्पिरिट के उसके जो असर के नीचे रहना, और स्पिरिट के असर के नीचे रहना। हालेलुया। पास्टर ये प्रॉब्लम आ गई, पास्टर वो प्रॉब्लम आ गई। अपने पड़ोसी के पास बैठे हो, पड़ोसी नॉन क्रिश्चियन बंदा है, वो क्रिश्चियन नहीं है वो। घर पे बैठे हो, पड़ोसी से बातें कर रहे हो आप, और बातें करते हो पड़ोसी कह रहे कि तू तो क्रिश्चियन है, तू तो यीशु मसीह को मानते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों? तो यीशु मसीह को मानता है, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों? इतनी बीमारी क्यों? इतना दर्द क्यों? इतनी गरीबी क्यों? आप आगे से बोल दो कि पता नहीं जी, मैनू तो नहीं पता नहीं, मैं तो प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। अस तो बहुत प्रार्थना करते हैं, अस तो दान दसवंध भी सही दिने, अस तो ऑफरिंग भी सही दिने, पता नहीं परमेश्वर साडी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। साडे सारे जिन्ने चर्च जाते बाकियां दी सुनी जाता, साडी नहीं सुनता। आप अपने पड़ोसी को ये बोल रहे हो कि परमेश्वर सबकी प्रार्थना सुन रहा है, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा। परमेश्वर सबकी ओर देख रहा है, एक सिर्फ मैं बचा हूं, मेरी ओर नहीं देख रहा वो। अपने पड़ोसी को ये क्यों नहीं बताते कि मैं आज्ञा के नीचे नहीं चलता, मैं उसके वचन के ऊपर नहीं चलता, मैं होली स्पिरिट के इन्फ्लुएंस के नीचे नहीं चलता। अब हमें पड़ोसी को ये क्यों नहीं बताते? जब पास्टर को ये बोलते हो कि पास्टर देख फिर प्रॉब्लम आ गई, अब आप ये क्यों नहीं बताते उसे कि मैं इन्फ्लुएंस के नीचे नहीं चला, मैं वचन पे नहीं चला, मैं आज्ञा के नीचे नहीं चला, इसलिए तो बार बार प्रॉब्लम। हालेलुया। अगर बीमारी से हीलिंग चाहते हो, अगर छुटकारा चाहते हो, तो उसके इन्फ्लुएंस के नीचे आओ। अगर एक मुर्गी के अगर 5 बच्चे हो, अगर बारिश आई तो वो 5 बच जाएंगे अगर वो उसके पंखों के नीचे होंगे। अगर 4 पंखों के उसके नीचे आ गए और एक पंखों के नीचे नहीं, वो अपनी माँ को ये कंप्लेन नहीं कर सकता, उस मुर्गी को जाके ये नहीं बोलेगा कि देख मैं तेरे कारण मैं भीग गया, मुझे सर्दी होगी, मुझे फीवर हो गया, मैं भीग गया बारिश से। क्यों? क्योंकि उस मुर्गी ने पंख फैलाए थे पर वो नीचे नहीं आया। यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं बाहें फैला के मैं खड़ा हूं। यीशु मसीह ने बाहें फैलाई थी, उसने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया था, तो उसके इन्फ्लुएंस के नीचे नहीं गया, तो उसके असर के नीचे नहीं गया। तो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं मसा तेरे पे उड़ेल दूंगा, तेरे जो बच्चे होंगे वो प्रोफेसिस करेंगे, तेरे जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े सुपने देखेंगे। उसने बोला था कि अपना मसा उड़ेलूंगा, उस मसे के नीचे नहीं गया। तो हालेलुया। और प्रार्थना करते हो और प्रार्थना में बोलो कि परमेश्वर मैं जग की ज्योति हूं। प्रार्थना कर रहे हो और प्रार्थना में बोलो कि परमेश्वर तूने मुझे जग की ज्योति बनाया। परमेश्वर ने ज्योति बनाया, पर जलोगे तब जब आप में मसा होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि यू आर द फायर लाइट ऑफ द वर्ल्ड, पर जलोगे तब जब आप बर्न करोगे, जब जलोगे आप। रोशनी तब लेके आओगे, ज्योति तब लेके आओगे जब जलोगे आप। हालेलुया। आप 5 मिनट प्रार्थना करो और 5 मिनट में बोलो कि परमेश्वर मेरे कामों को कर दे। हालेलुया।
ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हो, 5 मिनट की प्रार्थना कर रहे हो, और 5 मिनट की प्रार्थना में आप ये बोलो कि परमेश्वर मुझे हील कर, मुझे चंगा कर, मुझे फ्री कर। अगर कॉटन की बत्ती को तेल में भिगो के जलाओगे, वो जलेगी तो सही, पर कुछ टाइम के लिए। हाँ, अगर बत्ती भीगी हो ना तो जलेगी, रोशनी भी करेगी, पर कुछ टाइम के लिए। अगर वही बत्ती तेल के भरे हुए दिए में डूबी होगी तो वो पूरी रात चलेगी। हालेलुया। जब आप मसीह से भरे होंगे, आप लाइफ टाइम चलोगे, आप लंबा चलोगे अगर आप मसीह से भरे होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लोग लेस नॉलेज, ज्ञान ना होने के कारण नाश हुए जाते हैं। यीशु मसीह ने ये तो नहीं कहा कि मेरे लोगों को बीमारी खत्म कर रही है। यीशु मसीह ये तो नहीं कहा कि मेरे लोगों को बीमारी खत्म करे, बीमारी नाश करे, मेरे लोगों को दुष्ट आत्मा नाश करे, विचार नाश करे। यीशु मसीह ने बोला कि नॉलेज ना होना, ज्ञान ना होना, वचन का पता ना होना मेरे लोगों को खत्म करे, आज नाश करे। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास मसा नहीं है तो आप खाली दिए के समान हो। हालेलुया। किस हाथ खड़ा करके बोलो कि किसको पता था कि मैं जगत की ज्योति हूं। किसी ने पढ़ा, किसी ने सुना कि मैं जगत की ज्योति हूं। अब वो हाथ खड़े करके बताओ जो तेल से भरे थे और आज तक वो जल रहे हैं, आज तक बुझे नहीं वो। क्यों? बाकियों के अंदर तेल क्यों नहीं? बाकी अंदर मसा क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि मसे पे कभी फोकस ही नहीं किया, कभी उसके इन्फ्लुएंस के नीचे नहीं आए, कभी उसके फायर के नीचे नहीं आए, उसके अनॉइंटिंग के नीचे नहीं आए। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा। अगर 91 ज़बूर को पढ़ोगे, 91 ज़बूर को पढ़ोगे ना, उसमें लिखा कि मैं तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लूंगा। उसमें ये नहीं बोला पंखों की आड़ में तब लेगा परमेश्वर जब उसके पंखों के तले आप जाओगे, उसके पंखों के नीचे आप जाओगे। आप एक घर की नुक्कड़ में गर्लफ्रेंड से बातें करो और परमेश्वर तुझे पंखों की आड़ में नहीं लेगा। घर की छत पे जाके तंबाकू खा रहे हो, जर्दा खा रहे हो, परमेश्वर तुझे पंखों के आड़ में नहीं लेगा। हस्बैंड पूरा महीने की कमाई लेके आया, वाइफ बोले कि देख मुझे कपड़े चाहिए, बच्चों को कपड़े चाहिए, फलाना चाहिए, ढकाना चाहिए। पति बोले कि खुदा के फोन में देने हैं, दशमाश देना है। नहीं, मुझे कपड़े चाहिए, तुझे 2 महीने से मुझे लेके नहीं दिए। हस्बैंड बोल रहा कि नहीं, पहले खुदा का दान दे दे, दशमाश दे दे, फिर कपड़े ले लेना। नहीं, मुझे पहले कपड़े चाहिए। मुझे पहले कपड़े चाहिए, फिर जितना बचेगा दे देना। 500 बचा, टाइट 1000 देना था, 2000 देना था, टाइट 2000 बनता है और 500 बनता है। 500 दे दे, कोई बात नहीं। तो धोखा कर रहा है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर तेरे पंखों के आड़ में नहीं लेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, मलाकी में बोला कि तू मुझे धोखा देता है, तू मुझे धोखा देता है तू। और लोगों ने कहा कि कैसे? उन्होंने बोला कि टाइथ में, ऑफरिंग में, दशमांश में। तो आज तक तो अपनी ऑफरिंग में, टाइथ में कभी वफादार नहीं हुआ। हालेलुया। एक बात मुझे बताओ, आप बोल रहे हो कि मैं जगत की ज्योति हूं। मैंने सुना था कि मैं जगत की ज्योति हूं, आज तक मैं जल रहा हूं मैं। फिर ये बताओ कि हर महीने नई प्रॉब्लम क्यों? हर महीने नई बीमारी क्यों?
हाँ, वे तेल आपके अंदर तेल नहीं। हालेलुया। अगर अपने 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 तेल को बाहर निकालना चाहते हो, हाँ, अपने अपने आप को मसीह से भरता हुआ देखना चाहते हो, तो बाइबल में लिखा उसके इन्फ्लुएंस के नीचे आ, उसके ग्रेस के नीचे आ, उसके मसीह के नीचे आ, उसके अभिषेक के नीचे आ। जब तू मसीह के नीचे जाएगा, उसका अभिषेक के नीचे जाएगा, उसका मसाज तुझे रगड़ेगा, तुझे प्रेस करेगा, तुझे दबाएगा, तो तेरे अंदर से तेल निकलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तब तक एक भी फल लेके नहीं आएगा, एक बीज फल लेके नहीं आएगा, जब तक वो अकेला जमीन में रह के गलता नहीं, सड़ता नहीं। हालेलुया। आप अपने दिए को भरा हुआ देखना चाहते हो, तो अपने प्रेशर डालो अपने ऊपर। अपने आप को असली रियलिटी में ओरिजिनल अपने आप को ज्योति बनाना चाहते हो, तो अपने ऊपर प्रेशर डालो। हाँ, बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं तेरे, और नहीं नहीं जी बच्चे थक जाते हैं। हाँ, बच्चे तो बेचारे जल्दी सो जाते हैं। हाँ, उन्होंने तो कितने प्रार्थना होती है, और थके होंगे जी, फिर ज्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट एक जबूर पढ़ के सो जाते हैं। आज अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे, उनका तेल बाहर नहीं निकाल रहे, प्रेशर नहीं डालोगे आप, वही बच्चे कल गर्लफ्रेंड के साथ होंगे, बॉयफ्रेंड के साथ होंगे, नशे के साथ होंगे। हालेलुया। जितना ज्यादा प्रेशर होगा, उतना ज्यादा तेल बाहर निकलेगा। हालेलुया। 4 दिन पहले मैं और मेरी जो बड़ी सिस्टर है मेरी, हम दोनों मार्केट गए। हमने 4 किलो सरसों ली, पीली सरसों 4 किलो सरसों ली। हमने जो तेल निकालता तो उसे दी। 4 किलो में से सिर्फ 1 किलो निकला। हालेलुया। 4 किलो में से सिर्फ 1 किलो, और जो बचा निकल रहा था ना, उसका वेस्ट निकल रहा था, उसे हाथ लगा के देखा, वो बिल्कुल सूख गया, बिल्कुल। हमने पूछा भी ऐसा क्यों? उसने बोला कि पहले मशीन गर्म होएगी, जैसे पूरी आग जलती है ना नीचे, पहले गर्म होती है, गर्म होने के बाद उसमें प्रेशर डलता है, उसके बाद सारा बचा हुआ तेल निकल जाता है। बीच के अंदर तेल सूख भी गया हो ना, और जब वो गर्म होगा ना, वो तेल अपने आप पिघल जाता है, वो फिर उसमें प्रेशर डलता है, वो बाहर निकल जाता है। जितना ज्यादा आपके अंदर प्रेशर होगा, जितना ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर होगा, प्रेयर का, फास्टिंग का, अच्छे कैरेक्टर का, टाइथ का, ऑफरिंग का, संडे चर्च जाने का, कि जो कुछ भी हो जाए संडे चर्च मिस नहीं करना, कुछ भी हो जाए ऑफरिंग मिस नहीं करनी, कुछ भी हो जाए, मुझे प्रेयर मिस नहीं करनी, अपनी बाइबल मिस नहीं करनी। जितना ज्यादा प्रेशर होगा, दिया उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। हालेलुया। प्रेशर कम, तेल कम। हालेलुया। एक क्रिश्चियन लोग ब्लेस तब होंगे, वो ज्योति के समान तब जलेंगे जब वो तेल से भरे हुए होंगे, और तेल तब आएगा आपसे जब आप प्रेशर डालोगे अपने ऊपर। हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ, आंखों को बंद करो सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता आत्मा। अपने हाथ को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते, थैंक यू होली स्पिरिट बोलते हुए अंगीकार करो कि खुदा आज का वचन 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति आज के वचन को मेरे हृदय से चुरा ना पाए। आज का वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सम्मान। आमीन।